दोस्तों नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव किया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको दो ऑप्शन मिलने वाले हैं। दोनों में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक पुराना सिस्टम दिया जाएगा जिस पे आप बहुत सारे डिडक्शन क्लेम करते हैं। एक दूसरा नया सिस्टम होगा जहां पे आपको डिडक्शन क्लेम करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। बट अभी सरकार ने ये आपको राहत दी है कि आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको किस ऑप्शन में जाना है। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है, जो हमारे छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं, स्पेशली सैलरीड क्लास, उनको फरवरी और मार्च में टैक्स की प्लानिंग करनी होती है और अपने एम्प्लॉयर को डिटेल देना होता है। उस प्लानिंग के हिसाब से उनका एम्प्लॉयर बचा हुआ टैक्स टीडीएस के रूप में काट लेता है। तो अभी उनको बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग मुझसे मिलते हैं, उन्होंने बताया कि काफ़ी कंफ्यूजन है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस वाले ऑप्शन में जाना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको डिटेल में लाइव करके बताने वाले हैं कि किस ऑप्शन में आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, आपको काफ़ी बारीकी से बताया जाएगा कि किस ऑप्शन में जाने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। कई एग्जाम्पल के मदद से आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में और हम सीखते हैं। अगर आप नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, ये इनकम टैक्स का नया स्लैब रेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक इसको हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपको ओल्ड सिस्टम या नए सिस्टम किसमें फायदा होने वाला है। इसके लिए आप चलिए हमारे एक्सेल शीट में देखिए, ये हमारी टीम ने प्रिपेयर किया है। इधर इनकम की कैटेगरी है जिसको हम लोगों ने अलग अलग क्लासिफाइड किया है, 2.5 लाख से लेके 15 लाख और उससे अधिक। उसके बाद यहाँ पे आपको ओल्ड रेट से दिया है, जो भी टैक्स परसेंट लगता है पुराने सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू सिस्टम के हिसाब से रेट दिए हुए हैं। अब यहाँ जो ऊपर के 2 कॉलम हैं इसको आप समझ लीजिए। अप टू 2.5 लाख अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। आपके नीचे है तो आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है पर 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे आपको 12,500 का रिबेट मिल जाता है अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम आ रही है उस केस में। उसके बाद 2.5 से 5 लाख में ओल्ड सिस्टम में जो अभी रेट है वो 5% है, नए सिस्टम में भी 5% है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद 5 से 7.5 लाख का जो स्लैब है उस पे पुराने सिस्टम में 20% है और नए सिस्टम में 10%, तो यहाँ पे नए सिस्टम में टैक्स को कम किया गया है। उसके बाद 7.5 से 10 लाख पुराने सिस्टम का जो है पूरा 5 से 10 में 20% है, नए सिस्टम में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया है। 7.5 लाख से 10 लाख तक 20% ही है, पुराने में कोई यहाँ पे बदलाव नहीं है, नए सिस्टम में 15% है। उसके बाद 10 लाख से 12.5 लाख पुराने सिस्टम में 30% है और नए सिस्टम में 20%। उसके बाद 12.5 लाख से लेके 15 लाख तक पुराने सिस्टम में वही 30% और नए सिस्टम में 25%। 15 लाख से ऊपर यहाँ पे 30% दोनों में है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। अब यहाँ समझ लीजिए ओल्ड सिस्टम जो है वहां पे आपको वो सारे डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे जो अभी तक आप ले रहे थे। नए सिस्टम में आपको किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी की 10 लाख इनकम है, उसको हम 3 कैटेगरी में बांट दिए हैं। एक यक्स है जो कि बहुत कम डिडक्शन लेता है, मीडियम कैटेगरी का जो टैक्स पेयर बाई बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं लेता पर एवरेज में डिडक्शन वो भी ठीक ठाक लेता है, हाई डिडक्शन जो बहुत ज्यादा डिडक्शन लेता है। 3 कैटेगरी में हम अपने टैक्स पेयर को बांट दिए है और एज्यूम करके चल रहे हैं कि सभी की इनकम 10 लाख है। तीनों टैक्स पेयर की हमने इनकम 10 लाख ले ली है। आप देख सकते हैं ग्रास इनकम तीनों की 10 लाख है। अब यहाँ पे
जो हमारा पहला टैक्स पेयर है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन केवल क्लेम कर रहा है 50,000 का, बाकी वो किसी भी प्रकार का डिडक्शन क्लेम नहीं करता। तो उनका जो टैक्सेबल इनकम हुआ 9.5 लाख का हुआ। अब यहाँ पे देखिए आप ओल्ड स्लैब से अगर उनका टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 1,02,500 रुपए आ रहा है, और नए सिस्टम से अगर करेंगे तो 75,000 आ रहा है। इस पे 4% सेस भी लगेगा, जो कि हमने अभी जोड़ा नहीं है, तो आप 4% यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे लास्ट वाले ऑप्शन में, तो अगर ऐसा कोई टैक्स पेयर है जो बहुत ही कम डिडक्शन क्लेम कर रहा है, उसको नए सिस्टम से ITR फाइल करना चाहिए। उसको यहाँ पे करीब 27,000 का फायदा होने वाला है। अब देखिए दूसरा जो बाई कैटेगरी का है, जो कि एवरेज डिडक्शन क्लेम करता है, 80C करता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर रहा, तो 10 लाख इनकी भी इनकम है। 50 स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद 9.5 लाख उनकी ग्रास टोटल इनकम आती है। उस पे इन्होंने 80C का जो लिमिट है 1.5 लाख का वो पूरा ले लेते हैं, तो इनकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख हो जाती है। तो इनको ओल्ड जो सिस्टम है उसके हिसाब से 72,500 और न्यू सिस्टम के हिसाब से 75,000। यहाँ पे भी सेस 4% नहीं जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों सिस्टम में, यहाँ पे नए सिस्टम में जाने से आपको नुकसान है, तो आपको पुराने सिस्टम से ही अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। अब हम तीसरी कैटेगरी में समझते हैं। एक व्यक्ति जो जेड है वो बहुत ज्यादा डिडक्शन लेता है, हर प्रकार का डिडक्शन जो अवेलेबल है हमारे इनकम टैक्स डिफरेंट सेक्शन में, वो सारे डिडक्शन ये ले रहे हैं। अब देखिए इनकी भी इनकम 10 लाख है। इन्होंने HRA ले लिया 50,000 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन इनका 50,000 का हो गया। उसके बाद इन्होंने लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मतलब होम लोन पे जो इंटरेस्ट आप पेमेंट करते हो 2 लाख तक आप क्लेम कर सकते हो पुराने सिस्टम में, ये वो भी क्लेम कर रहे हैं कि ग्रास टोटल इनकम 7.5 लाख हो जाती है। उसके बाद 80C में ये पूरा 1.5 लाख का क्लेम ले रहे हैं। 80D में भी इन्होंने 50,000 का क्लेम लिया। तो यहाँ पे देखिए इनकी टैक्सेबल इनकम जो हुई 5 लाख हो गई। तो जो ओल्ड सिस्टम है उसके हिसाब से इनका टैक्स 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो 12,500 का इनको रिबेट मिल गया, जो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये देखिए। तो यहाँ पे उनको पूरा बेनिफिट उसका मिल जाएगा। 5 लाख से कम इनकम है तो पूरा उनको। तो अगर ये नए सिस्टम से जाते हैं तो इनका 75,000 प्लस सेस यानी 78,000 के करीब इनको नुकसान होगा। इसी प्रकार से आप 15 लाख अगर आपकी इनकम है उसके लिए निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आपकी इनकम अगर ज्यादा है तो आप निकाल सकते हैं। कुल मिला के हम लोगों ने जब ये एनालाइज किया, तो अगर आप ज्यादा डिडक्शन ले रहे हैं तो आपके लिए पुराना सिस्टम बेहतर है। अगर आप कम डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको नए सिस्टम में जाना चाहिए। इसके बाद हम आपको एक कैलकुलेटर बता रहे हैं, जहां से आप काफी इजीली चेक कर पाएंगे कि आपको किस सिस्टम में फायदा है और किस सिस्टम में नुकसान है। आपको सिंपल गूगल में इनकम टैक्स कैलकुलेटर न्यू रिजीम सर्च करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स ने एक कैलकुलेटर दे के रखा है टैक्स पेयर की सुविधा के लिए, वहां पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जाएंगे, काफी अच्छा है, आप अपनी एज सेलेक्ट करेंगे बिलो 60 ईयर। यहाँ पे आप अपना एस्टिमेटेड इनकम डाल देंगे, हमने 10 लाख डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप डिडक्शन डाल देंगे, कितना डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा ओल्ड सिस्टम से आपको इतना टैक्स लगेगा और नए सिस्टम में इतना। तो आपको न्यू सिस्टम से जाना होगा, यहाँ पे आपको फायदा है क्योंकि आप बहुत कम डिडक्शन ले रहे हैं। अब देखिए दूसरे केस में यहाँ पे अगर आप 3 लाख डाल देते हैं तो ओल्ड सिस्टम में आपको 23,400 का बेनिफिट है। और आप देखिए जैसे जैसे आप डिडक्शन बढ़ाएंगे तो आपको पुराने सिस्टम में ज्यादा फायदा होगा। इस प्रकार के वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से फीडबैक दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।